ना, यदि आज मैं कहूँ बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मैं कहीं खड़ा हो जाऊँ तो बोलूँगा स्टेट खड़ा हूँ, और मैं कितना भी दौड़ लूँ तो मैं तो फर्स्ट ही आऊँगा ना। और यदि मेरा विचार फेल होगा तो मैं फेल कहोगे। मतलब दो ही विचार होते वहाँ, नकारात्मक और सकारात्मक, खुद के विचार। उसी तरह से मैं भी मैदान में खड़ा हूँ तो मुझे भी कई बार ये लगता है कि हे भगवान, आपने 16 वर्ष की उम्र में मुझे ज्ञान दिए, अध्यात्म दिए, और इस अध्यात्म में मुझे जब साक्षात्कार हुआ, कक्षा 10वीं में आया इस तपोभूमि में दादा गुरु के सानिध्य, तो ये लगा मुझे कि परमात्मा तूने मुझे शरीर से निकाल के उस परमात्मा तक तो मेरे गुरुदेव मुझे ले गए, दर्शन कराए। उससे मैंने टीवी में कोई ऐसा सीरियल तो देखा नहीं था, किसी संत महात्माओं के कल्चर में था नहीं, कॉन्वेंट की शिक्षा थी, हेलो हाय गुड मॉर्निंग का कल्चर था। कोई ऐसा तो मेरे घर में बिल्कुल ब्राह्मणत्व और वेद वेदांत का ज्ञान होता रहा हो, अष्टवक्र की तरह या राजा जनक की तरह की बिल्कुल वहाँ विद्वानों की लाइन लगी है, बंदी जैसे शास्त्रार्थ बैठे हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं ना। तो मुझे जो प्राप्त हुआ तो इसको मैं क्या बोलूँ। मेरे को भी कई बार ये कंफ्यूज होता है कि मैं झूठा कहूँ कि सच कहूँ। कई बार मेरे अंदर भी ये प्रश्न आता है कि पर काया प्रवेश, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की सैर, देवलोक का दर्शन, अंतर यात्रा, सूक्ष्म जगत के दर्शन, आंतरिक शरीर में दर्शन, ये कैसे संभव, हाउ इज पॉसिबल। तो मुझे काफ़ी तार्किक रूप से मैंने भी प्रश्न अपने सूक्ष्म गुरुदेव से मैंने किया कि गुरुजी ये कैसे संभव है, मैं नहीं मानता। फिर जब वो ब्रह्मांड के बाहर में क्वेश्चन किया तो उन्होंने शरीर के अंदर दिखाया। फिर मैं जब संसारिक दुनिया की ओर गया तो बोले बेटा पुनर्जन्म से तेरा नाता है। जब मैं पुनर्जन्म के अतीत को देखा तो मैंने विश्वास नहीं किया। जब विश्वास नहीं किया तो मैं उन स्थानों में गया, साथ शरीर ट्रेन में टिकट कटा के उस जमाने में जनरल और स्लीपर से गया, और वहाँ जो स्थान वो बताए ऐसी अवस्था मेरे को वहाँ दिखने को मिली। अब ये बताइए, जब आपको मैं बोल रहा हूँ कि दाल चावल खाओ और बोलो आपने जीवन में देखे नहीं कभी, और आपको मैं खिलाऊं और आप उसको छू के देखो और जैसा मैं बताऊं वैसा ही वो आपको दिखे, आप कब तक उसको झूठा बोलोगी। एक न एक दिन तो स्वीकारना पड़ेगा ना। तो मेरे को भी इसी मजबूरी में स्वीकारा, या दुख में, या कोई ऑप्शन नहीं था, पर मैंने उसको एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद जब मैं इस चीज़ को, आज यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म आ गया तो इसके माध्यम से बोलता हूँ, मैं लोगों को विचार साझा करता हूँ। मैं कोई वेद नहीं पढ़ता, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं उसमें भी कई हमारे विद्वान जनों ने जब एडिटिंग किया तो अपने भाव को लिख दिया है। जो मूल वेद थे वो चीज़ें तो अब रह नहीं गई। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को देखो, जो हमारा इतिहास था, काफ़ी चीज़ें ध्वस्त हो गई। जो अभी बचा है, सोचो उसमें इतने गूढ़ रहस्य हैं तो उसमें क्या रहा होगा। और 4 वेद को भी हम पूर्ण रिसर्च नहीं कर पाया, हमारा पूरा विश्व, पूरे वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूं, तो 1133 वेद में क्या रहा होगा। मन की सोच के परे की बात है ना। अभी आपको मैं कहूं कि आप एस्ट्रल जर्नी करो, सूक्ष्म यात्रा करो, और सूक्ष्म यात्रा से जाओ और राम भगवान से मिलके आओ, तो कहेंगे ये छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, कहीं भगवान को देख ले। आप लोगों ने अपनी मानसिक कोश का और चेतना को ना इतना निम्न स्तर पे दबा लियो कि इस तरह से आपकी स्थिति का अपने ही पैर तले आपने अपने योग्यता को कुचल के रख लिया है। ये उस तरह की बात है कि एक इंसान कोई बहुत तैयारी करे किसी एग्जाम का, और उस एग्जाम में उसका ना हो सिलेक्शन, और वो नर्वस आ जाए, और फिर उसको ऑफर मिले कि अब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आपने सारा रीड कर लिया है, और उसका योग भी हो जाए, पर वो इतना निगेटिव में चला गया है, इतना डिमोलाइज हो गया है, इतना नीचे मतलब हीनता की ओर चला गया है, नकारात्मक की ओर, कि वो चाह के भी नहीं निकल सकता, जबकि वह मंजिल उसके लिए खड़ी है। तो एक तरफ मेरे अंदर तो ये भाव आता है कि ये जो मेरे को परमात्मा ने दिया, यह मंजिल आप लोगों के लिए खड़ी है, आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? जब मेरे जैसे साधारण प्राणी को वो परमात्मा को क्या पड़ी थी मुझे देने को, या वो कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में कोई ऊर्जा है जो मुझे दिया, मैं भगवान का रूप भी नहीं बता रहा हूँ, पर कोई ऊर्जा है जो इस संसार को चला रही है, वो मुझे दिया। इस करोड़ों की जनता में मुझे चुने, क्यों चुने भाई? मैंने तो बोला नहीं कि मुझे चुनो। तो हो सकता है मेरे माध्यम से आप लोगों का भी कल्याण हो, या हो सकता है और बड़ी ऊर्जा कुछ आपको प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो। कृपा तो डिपेंडेंट है, कृपा बस में चल रहे हो तो कंडक्टर है और ड्राइवर उसकी प्राप्ति है। मतलब आप जब चाहे तो ड्राइविंग करके कहीं भी पहुंच सकते हो। कृपा हम डिपेंडेंट है कि भगवान कृपा करेंगे तो मैं आगे चलूंगा, भगवान कृपा करेंगे तो चलूंगा। अरे भगवान ने जब आपके अंदर समस्त शरीर को ऊर्जा दे दी, अपनी पूरी कृपा, क्या अपना पूरा आकार और ऊर्जा ही आपके अंदर समाहित कर दी है, तो वो ऊर्जा आपको नहीं दिखती है और आप कृपा देखते हैं। कितने आश्चर्य की बात है
कितने दुख का बात है कि आपको भोजन बनाने की प्रक्रिया को दे दिए, पाने को उसको आप नहीं ग्रहण कर रहे हो, उस कर्म को नहीं कर रहे हो, और एक कांच में मढ़ा कच्चा भोजन उसको देख के कह रहे हो कि इसको देख के मेरा पेट भरेगा। पेट भरेगा तो भर जाएगा, पेट नहीं भरेगा ना। तो कई बार मेरे अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे बेटा आप लोगों का प्रश्न आता है। जिस समय मुझे साक्षात्कार हुआ तब यूट्यूब चैनल नहीं था, अब साक्षात्कार हुआ तो यूट्यूब चैनल में कोई देखते नहीं है, व्यू ही नहीं आते मेरे। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में ना ये बातें हजम ही नहीं होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत ऊंचा ज्ञान है ना। अब ये ऊंचा ज्ञान है कि नीचा ज्ञान है कि मध्यम ज्ञान है, ये तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे जो परमात्मा और दादा गुरु का जो आदेश होता है वो मैं बोल देता हूँ, और इस आशा से बोलता हूँ कि आज लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर कभी ना कभी तो समझ में आएगा, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। हो सकता है कि मैं भी उन गधों की लाइन में खड़ा हूं कि गेहूं हरा पूरा खेत में भरा है, पर उसको ज्ञान ही नहीं है कि कुछ दिन इसको मत चर, सब्र कर, तो ये बड़ा होगा तो इसमें से अनाज निकलेगा, जिससे और पौष्टिक चीजें निकलेगी। तो हो सकता है चैनल में कभी अनाज निकले और लोग बाग इसका ज्ञान ग्रहण करें और इस वास्तविक मूल को समझ पाएं। परंतु दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं तो ये लगता है कि समाज, इतिहास उठा के देखो आप, जो वर्तमान में ज्ञान या कोई भी चीज का आविष्कार किसी के माध्यम से उस परमात्मा रूपी ऊर्जा ने किया, तो वर्तमान में सबका इसी तरह से कहना चाहिए कि इसी तरह से लोगों ने स्वीकारा नहीं, इसी तरह से नकारा। यहां तक कि जब राम भगवान पूर्ण ब्रह्म जब जन्म लेके आए तो सिर्फ 12 ही ऋषि ऐसे थे जो जानते थे कि पूर्ण ब्रह्म है। उस समय तो संतों की दुनिया थी, ऋषि मुनियों की दुनिया थी, फिर भी बड़े बड़े तपस्वी जनों ने भी उनको नहीं जाना। हो सकता है मैं तो साधारण से साधारण प्राणी हूं, परंतु मेरे अंदर जो ऊर्जा, एक कॉस्मिक एनर्जी, दादा गुरु जो 50,000 वर्ष पुराने दिव्य ऋषि हैं, उनके पीछे जो इष्ट हैं उनके, शिव भगवान या आदि शक्ति या कोई ऐसी ऊर्जा जो अच्छा ज्ञान दे रही है, तो हो सकता है इस समाज के लिए, इस सौरमंडल के लिए आज नहीं तो मेरे संसार से जाने के बाद हो, या हो सकता है इस दुनिया में कोई उद्गम हो रहा हो,